फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये है कोड 509 का, और इसमें हम एक ले रहे हैं क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो इसमें एक कथन दिया हुआ है, इस कथन को आपको एक्सप्लेन करना है, और जो कथन दिया हुआ है उसी से एक दूसरा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, और वो ये क्रिएट हो रहा है कि इतिहास की प्रकृति क्या है। ठीक है ना, इतिहास की प्रकृति क्या है कि क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। यदि क्वेश्चन आता है कि इतिहास की प्रकृति क्या है समझाइए, तो फिर भी आंसर आपका यही होगा। और यदि क्वेश्चन ये आता है इतिहास की गतिशील प्रकृति का किसी से विवाद नहीं हो सकता, जो स्वयं के सरोकार जीवन में परिवर्तनशील है। ठीक है ना, इतिहास की गतिशील प्रकृति का विवाद, ठीक है ना, इतिहास की गतिशील प्रकृति का विवाद किसी से नहीं हो सकता, जो स्वयं के सरोकार में परिवर्तनशील नाटक है। एक ये कथन है, इस कथन को स्टार्टिंग की लाइन याद रख लीजिएगा, बस इतना काफी रहेगा, या फिर इतिहास की प्रकृति आ जाएगा। तो इसमें हमने यहाँ पे आप देख रहे टॉपिक लिए हैं, इन टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करके लिखना होगा। जैसे पहला है कि इतिहास मानवों का अध्ययन है। आपकी प्रॉब्लम है, आप लोग ये कहते हैं कि जो वीडियो है वो क्लियर नहीं दिखता है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन इतनी भी नहीं है। जब आप वीडियो देखते हैं तो आप मोबाइल का ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि जनरली हम लोग ब्राइटनेस जो है वो कम करके रखते हैं। तो वीडियो देखते वक्त थोड़ा सा ब्राइटनेस मोबाइल का बढ़ाइए। और यदि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, यदि डाउनलोड करके नहीं देख रहे हैं, तो जो यूट्यूब पे सेटिंग होती है, पिक्सल की सेटिंग होती है, उसको भी आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो जो टैक्स है वो आपको अच्छे से नजर आएंगे। ठीक है, इतिहास जो है वो किसका अध्ययन है, तो मानवों का अध्ययन है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि इतिहास मानवों का अध्ययन है। देखिए, इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, इतिहास में हम मानव के बारे में पढ़ते हैं, जो पुराने टाइम में जितने भी राजा हुए, जितने भी धर्म आए, जितने भी शासक आए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो शासक कौन हुए, शासक भी तो मानव ही थे। फिर इतिहास से हमें हमारी सभ्यता के बारे में पता चलता है, हमारी सभ्यता पहले कैसी थी, कौन सी थी। तो सभ्यता भी तो मानव से ही बनती है ना। तो सिर्फ हम इतिहास में अपनी सभ्यता नहीं, बल्कि विश्व में उस समय की जो भी सभ्यता थी उसके बारे में हमें पता चलता है। तो इतिहास जो हमें मानव का अध्ययन कराता है, मानव के बारे में। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें हम सब कुछ सबके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों, पशु जात, सबके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मानव के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव का, पहले का मानव कैसा था, वो काल कैसा था, ठीक है ना, फिर उन्होंने क्या क्या विकास किए, उनके रहने का, खाने का, सोने का, सभी चीजों का ढंग कैसे था, वो किस तरह के घरों में रहते थे, पहले के घर कैसे थे। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल आप लिख के दे सकते हैं। तो इतिहास जो है किसका अध्ययन करता है, इतिहास मानव का अध्ययन करता है। ये टॉपिक शायद आई थिंक क्लियर हो गया है। ओके, अब हम दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, ये क्लियर हो गया। दूसरा ले ले, ऐतिहासिक घटनाएं सतत एवं युक्ति संगत हैं। ऐतिहासिक घटनाएं सतत एवं युक्ति संगत है, मतलब कि जो इतिहास की घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं और कोई ना कोई उनका रीजन है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि मानव जो हुआ तो उसका जन्म जो है ये कोई नहीं कह सकता कि किस तरह से हुआ, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में मानव कैसे रहता था। पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते थे, वो खाने तक को, आग को नहीं जानता था। फिर एक ऐसा समय आया सतत, यानी धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि मानव ने कपड़े पहनने सीख लिए, अपने रहने के लिए घर बनाना सीख लिया, फसल उगाना सीख लिया, आग जलाना सीख लिया। फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि जानवरों को पालना सीख लिया, औजार बनाना सीख लिया। तो जो इतिहास है वो लगातार चलता रहता है, यानी सतत है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इतिहास को परिवर्तनशील भी बोलते हैं। इतिहास जो है वो परिवर्तनशील भी होता है। तो यहाँ पे इतिहास जो है, इसकी जो घटनाएं होती हैं वो सतत यानी आगे चलती रहती हैं और युक्ति संगत भी होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लीजिए कि
स्वतंत्रता संग्राम 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वो एक विद्रोह था, स्वतंत्रता के लिए विद्रोह था, और वो आखिरी नहीं था, उसके बाद भी न जाने कितने विद्रोह हुए, ठीक है, अपने भारत को, अपने देश को आजाद कराने के लिए। और बाद में जो स्वतंत्रता संग्राम, छुटपुर स्वतंत्रता संग्राम छोटे छोटे होते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, वो ले लिया राष्ट्रीय आंदोलन का। तो ये क्या हुआ, यानी सतत छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं और चलती रहती हैं, इतिहास भी उनसे चलता रहता है। तो इतिहास जो होता है, इतिहास की जो घटनाएं होती हैं वो सतत एवं विसंगत होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इतिहास भूतकाल एवं वर्तमान के मध्य कभी ना समाप्त होने वाला संवाद है। देखिए, इतिहास भूतकाल एवं वर्तमान के मध्य कभी ना समाप्त होने वाला संवाद है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि इतिहास जो है भूतकाल एवं वर्तमान, भूतकाल जो गुजर चुका और वर्तमान जो चल रहा है। अब ये बताइए, इतिहास में जो चीजें हैं वो हमें कहाँ से पता चलती हैं? इतिहास से पता चलती हैं ऐतिहासिक चीजें, पुरानी जो चीजें हैं, ठीक है ना। लेकिन उनको इतिहास लिखता कौन है? एक इतिहासकार लिखता है। अब जो एक इतिहासकार है वो इतिहास लिख रहा है, हमें बता रहा है, तो वो तो वर्तमान में है ना, वो भूत के बारे में लिख रहा है, भूतकाल के बारे में बता रहा है कि पहले के जो राजा थे वो किस तरह के थे, उनका जो युद्ध कौशल था किस तरह का था, उन्होंने किन किन क्षेत्रों में विजय प्राप्त की, उनका जीवन कैसा था। वो इतिहासकार आज के हैं, लेकिन लिख किसके बारे में रहे, यानी वर्तमान के इतिहासकार, आज के इतिहासकार यानी वर्तमान हो गए, और लिख किसके बारे में रहे हैं, भूत के बारे में जो गुजर चुका है। और किसको स्रोत मानकर? हमने आपको वीडियो बना के अवेलेबल करवाया, बताया है कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं। स्रोत के आधार पर वैयक्तिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत जो होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनके आधार पर होता है। उपलब्धता के आधार पर होता है, जो पहले के ग्रंथ हुआ करते थे, अभिलेख होते थे, लेख शिलालेख होते थे, उनसे जो चीजें उनको पता चली उसके आधार पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इतिहास जो लिखा गया है, और इसीलिए इतिहास को कभी सच ज्यादा नहीं माना जाता, क्योंकि इतिहास में बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। एक छोटा सा कोई क्लू मिल जाता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। तो जो राइटर, जो इतिहासकार है, वो इतिहास तो लिख रहा है, जैसे उसने अशोक के बारे में या अकबर के बारे में लिखा, राइटर तो अभी का है, यानी वर्तमान का हो गया, राइटर वो वर्तमान का है, अभी प्रेजेंट टाइम का हो गया। वो लिख भूतकाल के बारे में रहा है, क्योंकि अकबर और जो अशोक थे वो पहले के थे, तो वो भूतकाल के बारे में लिख रहा है। इसलिए भूतकाल और वर्तमान के मध्य कभी ना समाप्त होने वाला ये संवाद होता है, ये चलता ही रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ 200 साल जो शासन किया, वो जो कुछ उस समय लोगों ने देखा, जो कुछ मैगजीन में, पेपर में, बुकों में लिखा, आगे चल के 100-200 साल बाद जो है वो सब विलुप्त हो जाएगा। और जो सुनी हुई गाथाएं होती हैं, अब वो उस टाइम आगे चल के 100 साल बाद कोई इस चीज को लिखेगा तो कोई यकीन भी नहीं मानेगा कि क्या रियल में ऐसा था। यही होता है कि इतिहास जो है वर्तमान और भूतकाल के मध्य कभी ना समाप्त होने वाला संवाद होता है। ओके, 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट ले लेते हैं इतिहास। अब इतिहास का ज्ञान अपूर्ण है। मैंने कहा ना आपको कि कभी ना समाप्त होने वाला वर्तमान और भूतकाल का संवाद होता है, और इसीलिए कहते हैं कि इतिहास का जो ज्ञान होता है वो अपूर्ण होता है, बिल्कुल उसमें सच्ची जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। उसका रीजन ये होता है कि लिखने वाला जो राइटर होता है, मान लीजिए कोई एक राइटर, कोई इतिहासकार है जो अशोक के बारे में या अकबर के बारे में या मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, किसी भी शासक के बारे में, हुमायूं के बारे में लिखना चाहता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो जो पुरानी उसकी बुकें हैं हुमायूं की, अकबर के बारे में, जिसको उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसको ये लिखेगा, पढ़ेगा उसको, ठीक है ना, अध्ययन करेगा उसका। फिर दिन उसमें कुछ वो अपने थॉट, अपने विचार भी डाल देगा कि अगर वो पराक्रमी था, इतना बलशाली था, तो एक पराक्रमी, एक बलशाली व्यक्ति किस तरह का हो सकता है। तो उसके मन में जो उस वक्त विचार आएंगे, उन चीजों का निचोड़ उसमें डाल देगा। वो भले उस टाइम ऐसा ना रहा हो, लेकिन इस राइटर ने वही किया। तो इतिहास का जो ज्ञान होता है वो एक अपूर्ण होता है, एक लगभग मान के चला जाता है। किसी भी शासक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है, क्योंकि इतिहास में जो घटनाएं हो चुकी होती हैं हम उनको पढ़ते हैं। अब जो घटनाएं घटित हो चुकी है वो भी कई सालों, 100 वर्षों पहले, तो उनका साक्ष्य मिलना तो मुश्किल है। अब साक्ष्य ही मिल सकते हैं, कोई शिलालेख मिल गया, कोई ऐसी बुक मिल गई जो उस समय के लोगों ने लिखी होगी, ठीक है ना, कुछ ऐसे वर्णन मिल गए,
तो इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास जो होता है उसका ज्ञान हमेशा अपूर्ण होता है, पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, अब हम कह दें कि अकबर की मृत्यु कैसे हुई, तो वो भी किसी को नहीं पता किस रीजन से हुई। अशोक की मृत्यु कैसे हुई, जन्म भी क्लियर नहीं होता है कि कब किस सन में उनका जन्म हुआ। इतना एक लगभग माना जाता है कि यदि उसके पहले का शासक इतने साल तक शासन किया तो उसके बाद यही शासक आया होगा और इसने शासन किया होगा, तो इसीलिए इतिहास को अपूर्ण मानते हैं। अगला देख लेते हैं, इतिहास जो है परिवर्तनशील होता है। इतिहास हमेशा जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, अब इतिहास परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि इतिहास के बारे में एक तो हमें पूर्ण जानकारी होती नहीं है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इतिहास का जो ज्ञान है क्या है, वो अपूर्ण है। तो क्योंकि वो ज्ञान जो होता है वो अपूर्ण होता है इतिहास का, और जब किसी का ज्ञान अपूर्ण होगा तो वो हमें सही जानकारी मिल नहीं पाएगी। अब जो इतिहासकार है, जिस राइटर से जितनी भी वो बुकें देख रहे हैं उसके हिसाब से वो लिखते जा रहे हैं, तो इतिहास हमेशा बदलता रहता है। आप एक बुक उठा के देख लीजिए किसी राइटर की, उसमें अकबर के बारे में ले लीजिए, ठीक है ना, तो उसमें कुछ और होगा। जब आप दूसरे राइटर की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें आपको कुछ और मिलेगा पढ़ने के लिए, अकबर के बारे में ही। तो इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास जो है वो परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है। लोग जो है 4 बुकों को पढ़ लेंगे, आज की अगर राइटर की बात करें तो 4 या 10 बुकों को उन्होंने अध्ययन किया, फिर एक निचोड़ निकाला, निचोड़ निकालने के बाद उन्होंने अकबर के बारे में लिख दिया। आप 10 या 15 या 20 साल बाद, 100 साल बाद जो इस बुक को पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, इस बुक को पढ़ने के बाद जो निचोड़ निकालेगा, जो एक साल निकालेगा वो लिख देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इतिहास जो है वो बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने एक क्वेश्चन लिया कि इतिहास की प्रकृति क्या है, ये टॉपिक आप लिख दीजिए। या फिर एक कथन आता है, जो कथन है कि इतिहास की गतिशील प्रकृति से किसी का विवाद नहीं है, और जो स्वयं से सरोकार रखने वाला परिवर्तनशील नाटक होता है। अगर ये कोटो कथन आता है और बोले कि इसको एक्सप्लेन करिए, तब भी आपको यही लिखना होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।